कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कहा कि जिले में तेंदुखेड़ा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का सर्वे प्रारंभ किया जा रहा है और सर्वे के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की है। टीम में राजस्व विभाग से पटवारी, कृषि विभाग से 1 कर्मचारी और जनपद पंचायत से 1 कर्मचारी, इस प्रकार 3 सदस्यों की टीम गांव का दौरा करेगी। कलेक्टर कोचर ने कहा कि ये टीम एक एक घर का दौरा करेगी। सभी घरों में कुछ न कुछ नुकसान है और फसलों की क्षति, मकानों की क्षति, पशुओं की क्षति देखी जाएगी। उन्होंने कहा कि चावल गेहूं से दुर्गंध आने लगी है, वो खराब हो गए, क्षति भी देखी जाएगी और इन सारी क्षतियों के अलावा फसल बीमा की स्थिति क्या है वो भी देखी जाएगी। इसके बाद उसका एक पूरा आकलन तैयार किया जाएगा और आकलन तैयार करके फिर पात्रता के अनुसार उनको मुआवजा देने की कार्यवाही की जाएगी। सभी लोग बिल्कुल निश्चित रहें, सर्वे का काम शुरू किया जा रहा है। कलेक्टर कोचर ने कहा खाने पीने आदि बुनियादी व्यवस्था पर कल से काम तेजी से शुरू हो जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जा रही है। राहत शिविर चल रहे हैं। राहत शिविरों में अलग से सबके लिए खाने के पैकेट बनवा रहे हैं और ये पैकेट बनवा करके घर घर जाकर या फिर एक सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था के अंतर्गत वितरण किए जाएंगे। शाम से खास तौर पर खमतरा गांव में खाने की व्यवस्था शुरू की जा रही है क्योंकि यहां मौजूद परेशानी है और बाढ़ प्रभावित सभी स्थानों पर भी खाद्य सामग्री का वितरण ठीक से प्रारंभ हो जाएगा। दबंग इंडिया आपकी आवाज से भूपेंद्र राय की रिपोर्ट। क्षेत्र के लगभग 18 गांव ऐसे हैं जो कि बाढ़ प्रभावित गांव हैं। इनमें से कुछ जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं उन गांव में आज हमने दौरा किया था, जिसमें तारादेही है, खमसरा है और झमरा है और इस तरह से कुछ गांव हमने देखे आज। और एडीएम जो है हमारी मैडम है वो भी सर्रा और उसके आसपास के कई गांव में वो उन्होंने भी दौरा किया है। जो तो दोनों का जो सार निकल करके आया उसके अनुसार सबसे पहली जो अभी आवश्यकता है लोगों को, जहां पर पानी बहुत ज़्यादा घरों में घुसा है, उसके लिए भोजन और पानी की है, उसकी व्यवस्थाएं हमने पूरी बना ली है। तो भोजन, पानी, दवाई, इन चीज़ों के ऊपर सबसे पहला फोकस हमारा कर रहे हैं। दूसरी चीज़, हम लोग 3 अधिकारियों की टीम बना रहे हैं, जिसमें कृषि अधिकारी, हमारे पटवारी और हमारे पंचायत के कर्मचारी। ये तीनों लोगों का दल जो है कल से सर्वे शुरू कर देगा सभी जगह। तो मकान की क्षति, फसल की क्षति, पशुओं की क्षति और इस प्रकार से सारा अनाज की क्षति क्या क्या हुई है, ये सब के बारे में पूरा आकलन करके हम चाहेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर ये पूरी रिपोर्ट्स फाइनल हो जाएं ताकि जल्दी से जल्दी लोगों को जो है मुआवजा मिल सके। जो हमने देखा है वाकई में बहुत स्थिति खराब है इन जगहों में और निश्चित रूप से लगभग 100% घरों में पानी घुसने की स्थिति पैदा हुई है और सभी जगह पर जो है राहत शिविर लगाने की हमने अनुमति जारी कर दी है इन सभी जगहों पर और वहाँ पर खाने पीने बाकी सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं। इसके अलावा बिजली की व्यवस्था जल्दी से जल्दी सुचारू हो सके उसके लिए एमपीबी को निर्देशित किया है। मेडिकल की व्यवस्थाओं के लिए ताकि इन जगहों पर महामारी या कोई बीमारी न फैले, मेडिकल कैंप यहाँ पर लगाए जाएंगे और लगातार यहाँ पर प्रचार किया जाएगा ताकि कहीं लोग इस बात की सावधानी रखें कि पानी उबाल करके पिएं और उसमें क्लोरीन वगैरह डलाने का काम भी हम लोग सब कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सभी तरह से इन गाँव में अभी सपोर्ट की आवश्यकता है। हमारा पूरा प्रशासन तंत्र इसके लिए अगले 1 हफ्ते बिल्कुल युद्ध स्तर पे काम करेगा और मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। प्रशासन उनके साथ हर कदम पे खड़ा है। माननीय मंत्री जी इस समय विधानसभा में है, लेकिन माननीय मंत्री जी के लगातार हम लोगों को निर्देश प्राप्त हो रहे हैं और उन निर्देशों के परिपालन में हम लोग आगे सब व्यवस्थाएं हम लोग उसी तरह से जो है उसका प्रबंध कर रहे हैं और हम कोई कोर कसर छोड़ेंगे नहीं इस पूरी व्यवस्था को ठीक से संचालित करने में।